the intensity patterns on intensity patterns at the screen due to Young's double slit experiment are due to interference through Young's double slit experiment. ठीक है, ये interference के patterns हैं. Interference patterns, sorry, due to interference through Young's double slit experiment. Okay, this is what. अच्छा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कल हमारी जो बातचीत चली थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत थी कि आई वाज गोइंग टू हैंडल टू इक्वेशंस, जिन इक्वेशंस के थ्रू मैंने सारे का सारा काम किया था, एंड वन ऑफ देम वाज x इज इक्वल्स टू लैम्डा d अपॉन a, एंड सेकंड इक्वेशन वाज योर path difference is equals to n lambda, where n lambda was equals to a sin theta. ये हमने सारी की सारी बात की थी कि इन दो इक्वेशंस के थ्रू हमने अपनी सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है. अब प्रॉब्लम ये था कि जब हम इंटेंसिटी पैटर्न्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा अपीयर्स टू बी ब्राइटर. ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा हमारे पास क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा हमारे पास बहुत ब्राइटर अपीयर होता है. और जैसे जैसे हम लोग साइड पे जाते जाते, मतलब मैं यहाँ पर एक पैटर्न शो कर रहा हूँ और फिर उस पैटर्न के मुताबिक मैं आपको समझाऊंगा. लेट्स से आपके पास जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ये आपके पास इंटेंसिटी पैटर्न में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, लाइक दिस दिस वे. ये आपसे पूछता है इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए मुझे ड्रॉ करने पड़ रहे हैं, वरना ये बड़ी मुश्किलें ड्रॉ करने हैं. मैं करता ना वैसे. ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, और ये इसके बराबर हो गया. सो दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा के लिए मैंने आपको कहा था कि इट वुड बी अ ब्राइट स्पॉट या ब्राइट स्पॉट कह सकते हो, एंड इट वुड गिव यू एन एनवेलप लाइक दिस. ठीक है, ये आपको एक एनवेलप मिलेगा. तो दिस इज योर n इज इक्वल टू 0, ये आपके पास n इज इक्वल टू 1 है, ये आपका n इज इक्वल टू 2 है, ये आपका n इज इक्वल टू 3 है, एंड सो ऑन. यहाँ पे मैं इनकी n की वैल्यू लिख रहा हूँ. हियर इट इज n इज इक्वल टू 0, ये लोअर नंबर पे मैं n लिख देता हूँ. 0 1 2 3 4, these all are maximas, and here it is 1, here it is 2, here it is 3, here it is 4, these all are maximas. ठीक है, ये जो पीक्स है ना, ये किसकी पीक्स हैं, these all are maximas. तो ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा एंड साइड वाले आपके मैक्सिमास हैं. तो इस तरीके से जब आप इंटरफेरेंस पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं तो here I shown that all, ये जो आपकी ये जो चार्ट है ना आपका, ये जो मैंने टेबल बनाया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास इंटेंसिटी पैटर्न्स भी यहाँ पर एग्जैक्टली इसी तरह के बनेंगे. हॉरिजेंटल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, तो अगर हॉरिजेंटल मैंने ड्रॉ किए हुए हैं तो इफ आई ड्रॉ द स्क्रीन ओवर हेयर, तो स्क्रीन के ऊपर आपके पास स्लिट्स, लेट से हम लोग यहाँ पे स्लिट्स रख देते हैं. मैं इस डायग्राम को यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज कंप्लीटली समझ आ जाए. ये मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा है. सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब आपकी स्क्रीन यहाँ से जाएगी. ठीक है, और सपोज मेरे पास दो स्लिट्स हैं, वन इज ओवर हेयर, वन इज ओवर हेयर, और इन दोनों स्लिट से आपके पास जो मैक्सिमाज और मिनिमाज बनेंगे, दोज मैक्सिमाज एंड मिनिमाज वुड बी, ये इसके रूलर को क्या हो गया है, ओके ये आ गया, शुक्र है. अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे जैसे आपके पास ये स्क्रीन के ऊपर हमारी ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पे बनेंगी, तो इन ब्राइट फ्रिंजेस को आप देख सकते हैं कि दे वुड मूव ऑन द साइडवेज. ये आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस, ये 90 डिग्री पे रखेंगे तो ये ज्यादा बेहतर नजर आएगा आपको. ठीक है, ये आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा है, ये आपके दो स्लिट्स हैं, और इन स्लिट्स को मैंने इससे पहले वाली जो डायग्राम है उनमें इस तरीके से शो किया था. यू आर गोइंग टू इंसिडेंट द लाइट ओवर हियर, और लाइट इंसिडेंट करने का मतलब आपके पास अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यू आर हैविंग
0 lambda path difference. Here you are having 1 lambda path difference, here you are having 2 lambda, here 3 lambda, here 4 lambda and so on. तो इसी तरह यहाँ पे आपके पास 1 lambda है, यहाँ पे आपके पास 2 lambda है, यहाँ पे आपके पास 3 lambda है, यहाँ पे आपके पास 4 lambda है, ठीक है। और जो आपके पास पाथ डिफरेंस मैंने शो किया था, दिस इज द पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस है, दैट वाज 0 pi, it was 2 pi, it was 4 pi, it was 6 pi, it was 8 pi and so on. इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास 2 pi फेज डिफरेंस हो जाएगा, 4 pi हो जाएगा, 6 pi हो जाएगा, 8 pi हो जाएगा। सो ये सारे का सारा कंसेप्ट मैं ऊपर शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा चार्ट आपको ये दिखा रहा है, ये जो टेबल है, लेकिन यहाँ पे वो वर्टिकल बना हुआ है, यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल स्लिट्स की जो इंटरफेरेंस पैटर्न्स हैं उसके साथ मैंने ड्रॉ किया है। तो मैंने ये कहा था कि आपके पास जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो एग्जैक्टली यहाँ पे बनेगा, जहां पे आपके पास दोनों वेव्स बिल्कुल इन फेज होंगी। दोनों वेव्स इन फेज होने का मतलब ये है कि दीज आर टू ब्राइट लाइंस, और ये ब्राइट लाइंस आपकी एग्जैक्टली 0 पार्ट डिफरेंस पे जाके मिलेंगी। देखो 0 पार्ट डिफरेंस का मतलब ये है कि आप अगर मैथ्स पढ़ते हो, नहीं भी पढ़ते तो पहले आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि इट मेक्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपके पास सारे का सारा सबसे ज्यादा जो ब्राइट स्पॉट होगा वो यहाँ पे होगा। तो दिस वाज बेसिकली द इंटेंसिटी पैटर्न इन योर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब सॉरी, इंटरफेरेंस पैटर्न इन योर यंग्स डबल स्लिट, दिस वाज योर S1 एंड दिस वाज योर S2। अब प्रॉब्लम ये था कि हम लोग जब इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो वी से कि इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? Yes, sir. In all types of waves, in all types of waves, ठीक है। तो जो सबसे पहले मैंने एक डायग्राम आप लोगों के साथ शेयर की थी, दैट वाज द इंटरफेरेंस ऑफ योर साउंड वेव्स, जहां पे मैंने आपको ये बोला था, सॉरी, दैट वाज द इंटरफेरेंस ऑफ योर वाटर वेव्स, ठीक है। मैं जस्ट एक डायग्राम, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट डायग्राम है ड्रॉ करने के लिए, मैं यहाँ से इसको गूगल से लेता हूँ। इंटरफेरेंस पैटर्न इन रिपल टैंक। आई जस्ट वॉन्ट वन डायग्राम ओवर देयर, और उस डायग्राम को मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। बेसिकली यही डायग्राम ऑलमोस्ट आपके सिलेबस में भी शामिल है, तो इसी को मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी मुश्किल है ड्रॉ करनी बार बार, सो आई हैव ड्रॉन वंस। अब बस आप लोगों ने इसको देखना है कि यू हैव टू यूज इट दिस वे, ठीक है। अब आप देखो, इंटरफेरेंस मैंने बोला कि हर एक वेव में पॉसिबल है। दिस इज द इंटरफेरेंस पैटर्न इन योर रिपल टैंक, ओके। सो व्हेन वी आर हैविंग अ रिपल टैंक, आप यूं समझ लो कि इसको मैं कह रहा हूं कि इंटरफेरेंस इन वाटर वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वाटर वेव्स, ठीक है जी। वाटर वेव्स में जो इंटरफेरेंस होगा दैट वुड बी ऑन इन द रिपल टैंक, वी विल ऑब्जर्व दैट इन द रिपल टैंक, एंड व्हाट वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। अब देखो, थोड़ा सा डिटेल में जाने की जरूरत है हमें यहाँ पे। दिस इज योर सोर्स 1 एंड दिस इज योर सोर्स 2। सोर्स 1 इज प्रोड्यूसिंग दीज वेव्स, इनका कलर क्योंकि एक जैसा है, सो आई बिलीव कि आप लोगों को क्लियर तो हो रहा होगा, बट आई विल फिगर आउट एनी कलर डायग्राम। अगर आपको कलर डायग्राम मिल जाती है तो इट वुड बी वेरी फाइन देन। यस, ये भी सेम कलर वाली हैं। So here are some sort of, yes, this is to somehow कि आपको ये डायग्राम आपको ये बता रही है कि those waves are actually coming from two different sources, and when these are coming from two different sources, तो आप देख सकते हैं कि two different sources से आने वाली waves, they are overlapping each other, and when they are overlapping each other, what do? They are interfering at these spots। ये देखो, these are the points where they are going to be interfered। So when they interfere with each other, हर वेव एक दूसरे से 1 लैम्डा पाथ डिफरेंस पे है। कितनी दूर है? बिकॉज आई टोल्ड यू कि आपके पास जितने भी ये वेव फ्रंट्स होते हैं, ये कितने दूर होते हैं एक दूसरे से? ईच वेव फ्रंट इज 1 लैम्डा डिस्टेंस अपार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ आई सिलेक्ट एनी सिंगल पॉइंट over here, let's say this is that point where I'm going to find the interference, कि interference यहाँ पे constructive होगा या destructive होगा। तो let me check how much wavelength is, or how much path difference is there
या व्हाट इज द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड फ्रॉम दिस सोर्स, तो ये आपके पास पाथ लेंथ कितनी ट्रेवल हुई हुई है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा. So this is, let's say this is your point P. So S2P is equals to 3 lambda. And what about S1P? Let's say मैं यहां से इसको लेके आ रहा हूं इधर तक, तो यहां तक कितना पाथ डिफरेंस है देखो, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. So your S1 से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है, S1 से लेकर P तक का डिस्टेंस 4 lambda. So can I say that path difference over here is equal to, path difference is equal to 4 lambda minus 3 lambda, which is equals to 1 lambda. आपके पास कितना पाथ डिफरेंस है, 1 lambda का, isn't it? तो इसलिए ये जितने भी ये वाली waves हैं where these dotted lines are intersecting each other, here we are getting first order maxima, क्योंकि 1 lambda का पाथ डिफरेंस. इसी तरह आप इस पे चले जाएं, so here n is equals to 0, central order maxima, here n is equals to 1, upward, here n is equals to 2 and so on. So actually बात मैं ये कर रहा था कि in water waves interference होता है definitely. So when two waves overlap each other due to diffraction, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे diffraction करानी पड़ेगी. Overlap each other due to diffraction, तो वो क्या करती हैं, they cause the interference. और जब आपका इंटरफेरेंस होता है तो इंटरफेरेंस के रिजल्ट में आपको क्या मिलता है कि at the points where path difference is equals to n lambda, path difference is equal to n lambda का मतलब ये है कि dot two solid lines overlap each other or intersect each other. Two solid lines of, ये wave fronts की शो कर रहे हैं ना हम लोग, wave front शो कर रहे हैं. So two solid lines intersect each other. ये वो पॉइंट है जहां पे आपके पास दो सॉलिड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. तो वहां पे क्या होता है, देयर मैक्सिमास आर फॉर्म्ड. मैक्सिमा फॉर्म होने का मतलब क्या है, रिपल्स वुड हैव हाई एम्पलीट्यूड. यहाँ पे मतलब रिपल टैंक है ना, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, द रिपल्स वुड बी ऑफ हायर एम्पलीट्यूड. बस बाकी और कुछ नहीं है. द रिपल्स विल बी ऑफ हायर एम्पलीट्यूड. ठीक है, जहां पे आपके पास रिपल्स क्या होंगे, हायर एम्पलीट्यूड के होंगे. एंड इफ वी हैव आर द पॉइंट्स वेयर डॉटेड एंड सॉलिड लाइंस इंटरफेयर ईच अदर, यहाँ पे आप देखिएगा, अगर मैं इसके बीच में डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं, दिस वन, कुछ डायग्राम मुझे ऐसे भी मिल जाएंगी नेट से इन विच वन डॉटेड लाइन इज देयर. डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, आपके पास एक सॉलिड और एक डॉटेड लाइन यहाँ पे मिल रही है. सो इफ आई से दैट वन सॉलिड एंड वन डॉटेड लाइन इज इंटरफेयरिंग ओवर हियर विद ईच अदर, तो अगर आप पाथ डिफरेंस निकालें, थोड़ा सा ज्यादा पाथ डिफरेंस होगा, लेकिन आई वुड लव टू कैलकुलेट 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, 6 lambda, 7 lambda. So this point is 7 lambda ahead from S2 to point Q. ठीक है, ये आपके पास कितना दूर है, S2 से लेकर Q तक कितना दूर है, इट इज 7 lambda. हाउ मच, 7 lambda. ठीक है जी, ये वाला पॉइंट. अब आपका S1 से ये कितना दूर है, चेक दैट आउट. मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि हमें मिक्स नहीं हो. S1 से ये कितना दूर है, ये चेक करिए. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, 6 lambda, 7 lambda, 8 lambda and 8.5 lambda. So it is 8.5 lambda ahead. कितना दूर है, 8.5 lambda. So this was point P's path difference. और अगर मैं point Q का path difference निकालूं, तो point Q के लिए path difference आपके पास कितना है, 8.5 lambda minus 8.5
7 lambda. Is it 8.5 lambda minus 7 lambda? So what will be the difference? 1.5 lambda. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ऊपर लिखवाया हुआ है कि when the path difference is 1.5 lambda, what will happen? The interference would be destructive. तो आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है? Destructive interference हो रहा है. इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? Destructive interference हो रहा है. तो it is actually a point of minima. ये बात याद रखनी है. This is the point of minima. आपसे पूछता है कि draw a point where maxima and minima is formed. So is this clear to all of you? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने वो डायग्राम जो रिक्वायर्ड नहीं थी वो मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया. अब where the points where a dotted line and a solid line interfere with each other. अब ये dotted line और solid line की क्या कहानी है कि a point या the point, ये मिनिमास के लिए मैं बता रहा हूँ. मिनिमास आपके कहाँ पे बनते हैं? लेट्स चेक दिस वन आउट. और ये टॉप वाला आपके पास क्या था? दिस वाज फॉर योर मैक्सिमास. दिस वाज फॉर मैक्सिमास. कि आपके मैक्सिमास कहाँ पे बनते हैं? ओके, द पॉइंट्स where a dotted line, या where two waves, पहले हम लोग यूं कर लेते हैं, where two waves are at a path difference of 0.5 lambda, 1.5 lambda, 2.5 lambda, मतलब simply n plus 1 by 2 lambda, or that is, अब यहाँ पे वो पॉइंट कहाँ पे है? That is a dotted line intersect a solid line. A dotted and solid line intersect each other. Intersect each other. Interference is destructive. वहां पे आपके पास क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस आपका डिस्ट्रक्टिव हो रहा है. ठीक है. और जब इंटरफेरेंस आपका डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव, और जब आपका इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा तो नो रिपल्स वुड बी फॉर्म. नो रिपल्स वुड बी फॉर्म. उसकी वजह इट इज कॉल्ड मिनिमा. ये कंप्लीट कैंसिलेशन हो रही है. ओके, आर यू पीपल देयर? Yes. ओके, ये वाटर वेव्स की इंटरफेरेंस था. फिर इसी तरह आपके पास साउंड वेव्स में भी इंटरफेरेंस होता है. साउंड वेव्स में इंटरफेरेंस के लिए आपको क्या मिलता है? साउंड वेव्स इंटरफेरेंस इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस जिसमें आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू यूज टू लाउड स्पीकर्स. बेसिकली ये स्पीकर्स आर कनेक्टेड विद two speakers are connected with a single sound source. ठीक है. और जब वो सिंगल साउंड सोर्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो फ्रीक्वेंसी जनरेटर उनके साथ एक है. सो व्हेन दे आर having a common frequency generator, let's say this is that frequency generator. ठीक, frequency generator, then what happens? ये स्पीकर आपके जब साउंड जनरेट करेंगे तो देयर इज अ स्क्रीन. स्क्रीन मतलब नॉट लाइक के वेयर वी आर गोइंग टू हैव ब्राइट एंड स्पॉट डार्क पॉइंट्स. नो, इट्स जस्ट अ लाइन. आप वॉल भी कह सकते हो. तो होगा क्या कि द साउंड वुड बी रीचिंग टू दिस वॉल फ्रॉम these स्पीकर्स would have maximum loudness over here. लाउडेस्ट पॉइंट आपका यहाँ पे होगा. ठीक है, लाउडेस्ट पॉइंट. ठीक, आपके पास एक माइक हो और उस माइक को आप शफल करवाएं बॉटम टू टॉप. लेट्स से दिस इज द माइक, और आप इस माइक को क्या करवा रहे हो? दैट माइक इज मूव्ड अप एंड डाउन. मैं यहाँ पे माइक को एक वायर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ. दिस इज द माइक. ठीक है जी. और आप इस माइक को क्या करेंगे? इट इज मूव्ड अप एंड डाउन अलोंग द साइड ऑफ द वॉल. उससे आपको क्या फायदा होगा? आई मीन क्या ऑब्जर्वेशंस क्या आएंगी
कि this is the central maxima where you will get the loudest sound. Here you will get loudest sound. ठीक है, फिर आपके पास क्वाइट पॉइंट मिलेगा, फिर आपको एक और लाउडर साउंड जाके यहां मिलेगी, ठीक है, फिर आपको क्वाइट पॉइंट मिलेगा, फिर आपको लाउडर साउंड जाके यहां पे मिलेगी। सही है जी। सिमिलरली दिस वुड गो डाउन, ये आपके पास लाउडेस्ट साउंड मिल रही है आपको, then you are having quiet point and then you have the loudest sound. So in this way we have L, Q, L, ये भी loudest है, ये भी loudest है, in the same way ये भी loudest है, ये भी loudest है, and in between these we are having quiet points. Quiet points मतलब जहाँ पे complete cancellation हो रही है, because both the speakers are connected with the same sound source, तो आपके पास complete cancellation होगी. So this is your quiet points. Quiet points, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्वाइट पॉइंट. अब अगर आपको क्वाइट पॉइंट माइक पे, आपको डेफिनेटली माइक क्वाइट पॉइंट ही दे सकता है ना, जहाँ पे कोई साउंड नहीं है, तो क्वाइट पॉइंट का मतलब देयर इज नो साउंड एट ऑल. सो अगेन दिस इज योर क्वाइट पॉइंट. सो इन दिस वे यू आर गेटिंग मैक्सिमास और मिनिमास इन टर्म्स ऑफ साउंड. तो ये जो लाउड एल्स हैं, दीज आर योर मैक्सिमास, ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे मैंने एल लिखा है, दे ऑल आर द मैक्सिमास. तो ये सेंट्रल मैक्सिमा था, दिस इज अ मैक्सिमा, और ये जो मैंने रेड से क्यू लिखे हैं, दीज ऑल आर योर मिनिमास. सो इन दिस वे यू ऑब्जर्व मैक्सिमास एंड मिनिमास इन द साउंड सोर्स. ठीक है, ये हमारे पास साउंड का इंटरफेरेंस होता है. आपसे इसके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं. अब सेम वही कॉन्सेप्ट आपका मैंने जो आपके साथ शेयर किया कि here the path difference for the maxima is 0 lambda, ठीक है, सॉरी 0 lambda. path difference की अगर हम लोग बात करें तो it is 0 lambda, here it is 1 lambda, here it is 2 lambda, और again it is above it is 1 lambda, उससे ऊपर 2 lambda है, और बीच में जो आपके पास क्वाइट पॉइंट्स हैं वहां पे आपके पास path difference 0.5 lambda, ठीक है, 1.5 lambda एंड सो ऑन. ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास 0.5 लैम्डा है और यहाँ पे आपके पास 1.5 लैम्डा है. अब फेज डिफरेंस की अगर बात की जाए तो फेज डिफरेंस आपके पास 0 पाई, हियर इट इज 1 पाई, हियर इट इज 2 पाई, हियर इट इज 3 पाई एंड 4 पाई. सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन. तो मैक्सिमास के ऊपर आपके पास 0 पाई, 2 पाई एंड 4 पाई मिल रहा है. सिमिलरली दोनों साइड्स पे देखिए, और मिनिमास के ऊपर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहा है. तो ये आपके पास साउंड के लिए था. आई बिलीव के दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सिंपली इतना लिख लें कि इफ इफ अ माइक इज मूव्ड in front of two loudspeaker या sound sources connected with same frequency generator या sound generator. तो इसका मतलब सेम का मतलब है कुछ कि वो आपके पास मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट है. ठीक है, दे विल कॉज इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस की वजह से क्या होगा, लाउड एंड क्वाइट पॉइंट्स आर ऑब्जर्व्ड, एंड क्वाइट पॉइंट्स आर observed by the mic along the screen कर लें या along the wall कर लें, जो भी आप लिखेंगे it would be acceptable. अब लेकिन आपको ये loud and quiet points मिले कहाँ से? These loud and quiet points can be observed if this mic is connected either a loudspeaker, ठीक है, या आपने इसको CRO के साथ कनेक्ट किया हुआ है. तो अगर आप इसको CRO के साथ कनेक्ट करेंगे लाउड इसके साथ, तो यू विल गेट इट. तो प्रॉब्लम इज कि फॉर एग्जांपल इफ आई से दिस इज द लाउडेस्ट पॉइंट, दिस इज द लाउडेस्ट पॉइंट,
सो दिस गैप इज 2x, ठीक है। ये आपका गैप कितना है, इस लाउडर पॉइंट से लेकर ऊपर वाले तक x है, फिर यहाँ नीचे वाले से लेकर यहाँ तक भी x है, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 2x हो गया। तो उससे भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। लाउड पॉइंट्स आर मैक्सिमास, कंडीशन वही है, जरूरत नहीं है दोबारा बार बार लिखने की, ठीक है। लाउड पॉइंट्स आपके क्या होते हैं, मैक्सिमास होते हैं, और इनके ऊपर जो पाथ डिफरेंस है वो आपका n लैम्डा को फॉलो करता है, और जो फेज डिफरेंस है वो आपके पास 2n पाई को फॉलो करता है। और जो आपके पास क्वाइट पॉइंट्स हैं, क्वाइट पॉइंट्स में क्या होगा, क्वाइट पॉइंट्स में मिनिमास बनेंगे, यानी क्वाइट पॉइंट्स आर एक्चुअली मिनिमास। और यहाँ पे आपका जो पाथ डिफरेंस है इट इज n+1/2 लैम्डा, और जो फेज डिफरेंस है वो है आपका n+1 पाई। सो दिस इज ऑल अबाउट योर साउंड। इसी तरह माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, हर तरह की वेव्स में आपके जो इंटरफेरेंस पैटर्न्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो मैंने ऊपर इसीलिए लिखा कि सारी की सारी वेव्स में इंटरफेरेंस बनता है, इंटरफेरेंस होता है। मैंने अभी 2 में आपको समझाया है, तो आई होप सो कि बाकी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर पूछा जाएगा तो इट वुड बी सेड। अब हम लोगों ने यह देखना है कि अगर आपके पास कहीं पे भी इंटरफेरेंस पैटर्न अगर हो रहे हैं, तो उन इंटरफेरेंस पैटर्न्स में जो एंगुलर सेपरेशन है दैट मैटर्स अ लॉट। मैंने आपको टोटल एक बात बोली थी, आई बिलीव कि दोबारा मैं जस्ट बता देता हूँ। अगर आप इस टेबल को देखें तो हाउ मेनी मैक्सिमास डू यू ऑब्जर्व, और हाउ मेनी लाउड पॉइंट डू यू ऑब्जर्व इंटायरली, इसके ऊपर सिर्फ मुस्तबशिर। 5 sir. Yes, total loud points are 5. और वो कैसे आए, the highest order of the maxima is higher order maxima is 2। मतलब ये आपके पास बेसिकली, अगर मैं n, मेरे पास जगह कम पड़ गई है, n is 0, here this is n is equals to 1, this is n is equals to 2, in the same way here it is n is equals to 1, here it is n is equals to 2। तो highest order of interference पैटर्न और हायर ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम के पास यहाँ पे कितना 2 है। तो मैंने कल भी बोला था कि जस्ट टू डू द टोटल और टू ऑब्टेन द टोटल मैक्सिमा, मल्टीप्लाई दिस हाईएस्ट ऑर्डर एंड विद 2 एंड देन ऐड 1। सो 2n+1 से आपको मिल रहा है। तो 2n1 का मतलब 2 into हायर ऑर्डर 2 है, सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो यू आर गेटिंग 5 टोटल लाउडेस्ट पॉइंट्स। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर सर। Okay, good. So, डन जी। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर, मैं यहाँ पे एक टॉपिक की स्क्रीनिंग रोकता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाना चाह रहा था डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आप लोगों को थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों का थोड़ा वीक होगा, तो मैं जब तक ये क्लियर करवा दूँ, मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करके फिर मैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे लेके आता हूँ।